जिससे हम तमाम झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं, माता पिता दादा दादी सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 3 स्तरीय ये 31 दिन का महा आंदोलन था, जिसमें 10 मई से लेकर 25 मई तक जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सभी को हम लोग समर्थन पत्र सौंपने का काम किया कि क्या आप 60-40 नियोजन नीति को समर्थन करते हैं या फिर आप उसका विरोध करते हैं। क्योंकि जब तमाम राज्य भारत के जब सभी के पास 90-10 की पॉलिसी है, तो हमारे झारखंड के अस्मिता को तोड़ने के लिए, झारखंड की स्थिति को बर्बाद करने के लिए, झारखंड के विद्यार्थियों को जबरन दबाने के लिए 60-40 नीति लेके आई है। आज सरकार झारखंड को बेचने का काम कर रही है। ये मुहिम हम सभी का चल रहा है कि झारखंड की नौकरी में 60-40 में चलते 60-40 क्या ऐसे समझिए 60% झारखंड नौकरी करेगा, झारखंड के मूलवासी आदिवासी भाई बहन नौकरी करेंगे और 40% बाहरी नौकरी करेगा, जिससे आज 22 साल के झारखंड में आप सभी ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि 28 साल के झारखंड में बाहरियों का संख्या भारत झारखंड में 60% से ज्यादा हो गया। आज अंग्रेज भी इसी तरह एक आया था और 10 साल राज करके गया। आज इसी तरह की व्यवस्था हमारे झारखंड में नहीं हो, इसलिए हम सभी विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। झारखंड के नौकरी नियोजन नीति में झारखंड सरकार स्पष्ट लिखकर भेजी है कि सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। उसमें झारखंड के आदिवासी मूलवासी स्थानीय नीति का जिक्र तक नहीं किया। जिस राज्य का हम सभी है, जिस राज्य में नौकरी हो रहा है, उस राज्य का नाम तक नहीं है नियोजन नीति में। हम सभी भाइयों से यह कहेंगे कि झारखंड के गलियों से आवाज आया है, झारखंड के गलियों से आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इंकलाब आया है, फिर से इंकलाब आया है। रो रही है मोबाइले, रो रही है मोबाइले, बेटा कोई रफ्तारी है और देखकर भी किसी की खोलती नहीं जवानी है, खोलती नहीं जवानी है। आज 88 साल के बाद झारखंड का निर्माण हो सका और 88,000 से ज्यादा यहाँ आदिवासी मूलवासी कट कर मर गए, लहूलुहान हुए। उसके बाद झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, राज्य के आदिवासी मूलवासी भाई बहनों के लिए को मजबूत करने के लिए झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। लेकिन झारखंड सरकार जितने भी सरकार आई, आज आप सभी देख लीजिए, कभी हम विद्यार्थियों के एक गांव पर हाथ हुआ किया है तो लोग दूसरा गांव देते हैं। इसका एग्जाम्पल है, कभी 5 साल बीजेपी राज करती है, कभी 5 साल जेल में राज करती है। हम सभी तीसरा का विकल्प चुनना होगा, क्योंकि विद्यार्थी आज हताश हो रहे हैं, विद्यार्थी आज आत्महत्या कर रहे हैं। ये 60-40 की नीति हम सभी किसी भी हालात में जान चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सभी विद्यार्थी इसको एकदम भरपूर तरीके से पूरा राज्य में एकदम गुलाम है। सखुआ के पते के लेकर आज ये 2य स्तर का हम लोग का आंदोलन चल रहा था। पहला आंदोलन था 81 विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य को समर्थन पत्र सौंपना। उसके बाद 2य चरण में था 26 मई से 8 जून तक अपना सर्वस्थलीय धार्मिक स्थल से दौड़ लगाने के साथ सखुआ पता के साथ, क्योंकि सखुआ पता ही हमारा झारखंड की पहचान है और झारखंड उसी से आजादी किया और उसी से अपना पत्र लिख लिख के सभी आंदोलन को मजबूत किया गया। आज हमने भी इसी उस गुलाम को आज हम आगाज किए हैं और इस धरती पर सभी नौजवानों को और सभी भाइयों को और सभी विद्यार्थियों को कहते हैं कि आज अगर आप सभी नहीं करें तो आज 10 से 15 साल के बाद पूरा झारखंड नष्ट नाबूद हो जाएगा, ये पूरा बर्बाद कर दिया जाएगा। आप देखिए रांची खत्म हो चुका है, धनबाद खत्म हो गया, चास बोकारो धनबाद सारा खत्म हो गया। पहाड़ियों के आक्रमण से रांची पूरा आदिवासी मूलवासियों का था, ये बर्बाद हो गया। आप सभी इस चीज को भली भांति जान रहे हैं। आज धनबाद में 88,000 क्वार्टर बनाया जा रहा है। 88,000 क्वार्टर में आप लोग समझिएगा, ये आपको नहीं मिलेगा इसमें नौकरी और आपको रहने के लिए नहीं मिलेगा। और वहाँ बाहरियों को लाया जाएगा, जो 40% बाहरी को नौकरी में जो स्थान दिया जा रहा है उसको लाकर, और ये एक कॉलोनी में एक अगर क्वार्टर बनाया जा रहा है, उस क्वार्टर में अगर 5 लोग रहेंगे तो 18-25-90 हजार जनसंख्या बाहर के लोगों को यहाँ दबाने के लिए यहाँ भरा जाएगा और एक दिन एक विधानसभा फिक्स कर दिया जाएगा और एक विधानसभा में फिर से विधायक एक बाहरी होगा। तो हम सभी स्थानीयता को चुने, हम सभी अपने हक अधिकार के लिए लड़े और आज हमारा
सभी इस बाजार में आए हुए तमाम माता बहनों, हमारे दोस्तगण या साथीगण, छात्रगण, आप सभी अपना घर को ताला लॉक करके आए होंगे। क्यों? क्योंकि बागी का आक्रमण अपने घर में नहीं हो जाए। और आज झारखंड में किसी प्रकार से बैरियर नहीं है, न भाषा के आधार पर और न ही कक्षाओं के आधार पर और न ही नियोजन में। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए झारखंड का किसी प्रकार से कोई मांग नहीं है। आज अभी बिहार में 1,71,000 शिक्षकों का बहाली आया है। आप मोबाइल में देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत राज्य के नागरिक के साथ साथ बिहार राज्य का स्थानीय निवासी जरूरी है। वहाँ आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बिहार ही नौकरी करेगा। लेकिन झारखंड के नियोजन नीति में, जिसमें अभी कुछ दिन पहले पीजी का नौकरी हुआ, लोकल अभियोजक का नौकरी हुआ, उसमें आप देखेंगे, आप देख लीजिए यूट्यूब पर सारा डाटा पड़ा हुआ है। उसमें एक लाइन सिर्फ लिखा गया है, भारत का नागरिक होंगे। तो भारत के तो नागरिक भैया 140 करोड़ है। क्या हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 140 करोड़ जनता को भारत झारखंड मिला के यहाँ के संपत्ति खरीद संपदा आधार की और हमारा जल जंगल जमीन को लूटने का काम करेगा? क्या आप सभी यही चाहते हैं? झारखंड के नौकरी में सब पहले चलते हैं, झारखंड के नौकरी में सब पहले चलते हैं। हमारे बीच हम सभी को आवाज देने के लिए बहुत ही लंबे समय से लगातार इस आवाज को बुलंद करने के लिए महेश पांडे जी हैं, हमारे दादाजी हैं, वो कुछ बात अपना रखेंगे। क्योंकि जल जंगल जमीन को लेकर विद्यार्थियों को भी इस मुद्दा को लेकर बहुत ही अपना हताश हो रहे हैं और अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए नया झारखंड का निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो बात वो भी कहें और इस जो हम सभी का सभा था उसको फिर समाप्त करेंगे। आज सभी आप लोग एक बार फिर से जान लीजिए कि आप घर में ताला लगाकर जो आए हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं जब झारखंड बिहार बिहारियों के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए है और महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, तो हमारा झारखंड क्या सभी के लिए होगा? ऐसा नहीं। जब सभी राज्य 90-10 की पॉलिसी लागू है, 95-10 की पॉलिसी लागू है, तो हमारा झारखंड में 60-40 क्या कर रहा है? और हम सभी विद्यार्थी शांत बैठे हैं, हमारे गार्जियन भी शांत बैठे हैं। आज 22 साल हो गया, 10 साल में एक नौकरी आता है। आप सभी देख लीजिए, झारखंड पुलिस का नौकरी 2014 में, 2012 में सीजीएल का एग्जाम हुआ, 2008 में रोजगार सेवा पंचायत सेवा का एग्जाम हुआ, टीचर का 2016-18 में एग्जाम हुआ, दरोगा का एग्जाम 2015-17 में हुआ और झारखंड सीजीएल का आज कितना गंभीर होता है सोच लीजिए। 8 साल से सिर्फ और सिर्फ फार्म भराया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फार्म भराया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री किताब बेचने का काम कर रहे हैं। कैसे से समझ लीजिए, 2015 में फॉर्म भरा रहा था, 2017 में एग्जाम हुआ, रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर जेएमएम सरकार में आती है अपना नीति लेकर आती है, उसमें 60-40 ले आता है और 15 किताब का एक झारखंड में खोटा का सिलेबस डाल दिया जाता है। हम सभी 2600 रुपये में किताब कर ले, 8,000 रुपया में उसका क्लास खरीदे और पूरा क्लास को खत्म करके और 4 साल से बैठे हैं। और 4 दिन पहले एक चीज सुन लीजिए, 4 दिन पहले उस सिलेबस को रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार किताब बेचकर अपनी संपत्ति अर्जित करेगा और चुनाव में हम सभी को 200 रुपये देगा। 200 रुपये देकर और पेट्रोल भरकर हम सभी 5 साल शोषित होते हैं। तो हमारा यही आह्वान रहेगा कि जब भी इस तरह की नीति हो, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा जितना भी जंगल जमीन में जितने रह रहे भाई बंधु आदिवासी, झारखंड के मूलवासी आदिवासी, जितने भी माता पिता है, सभी इस गुलाम में से तमाम छात्र के हित में या किसी भी समस्या को आप आगे बढ़कर विरोध करें और सरकार को झुकाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं महेश दा को अपना कुछ बात करने के लिए कहूँगा। बस जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।